इस तरह से देखे यहाँ ब्राह्मण का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे के नारे लग रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये दर्शक दीर्घा में और मीडिया की एक महामुहिम और यहाँ पर फूले फिल्म का जो बैनर लगा हुआ है बॉयकॉट, इस पर एक बहुत ही बड़ा बवाल हो सकता है। अगर सरकार इससे नहीं जीती तो ये एक बहुत ही बड़ा आंदोलन का रूप ले सकती है। आप बने रहिए राज के साथ इस खास प्रसारण में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से। इस तरह के अराजक तत्वों का विरोध करेंगे और हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, सतीश दास जी हैं, तमाम संत महात्मा इसमें इकट्ठे होंगे और इस तरह का अब होने नहीं देंगे। इस पर हम लोग रोक लगाएंगे। किस तरीके से रोक लगाएंगे सर? अरे अभी तो आपको मैंने बताया कि ब्राह्मण कैसे रोक लगाता है। परशुराम जी ने क्या किया आपको पता है, महर्षि भृगु ने क्या किया आपको पता है, दुर्वासा ऋषि ने क्या किया आपको पता है, अरे मंगल पांडे और चित्तू पांडे ने क्या किया आपको पता है, राजगुरु ने क्या किया आपको पता है, चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया आपको पता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग कोई वो नहीं है कि कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। अनुराग कश्यप के विषय में हमारी अध्यक्ष जी कुछ बोलना चाहती है। जी क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलते हैं? देखिए अनुराग कश्यप जी ने जो हमारे बारे में टिप्पणी की, ऊपर से वो इतने गंदे शब्द कि बोलते भी शर्म आती है हमें कि वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके माफी मांग भी लेंगे कि वो स्वयं ब्राह्मण नहीं है। ये एक शोभा देता है जो आप समाज में इतनी गलत तरीके की शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अनुराग कश्यप ना अच्छी फिल्म बनाते हैं, उनकी फिल्म में गाली गलौज सबसे ज्यादा मिलता है। तो सनातन को, जातिवाद को बढ़ावा देने की कोशिश है सिर्फ ये। बॉलीवुड को ही बाइकआउट कर देना चाहिए हमारे बिल्कुल। और उनकी बहनों वसेपुर देख लीजिए, उसमें सिर्फ गाली गलौज तो करा है और है क्या गलत तरीके का दिखाना। हमारे बच्चों पे इन चीजों का कितना प्रभाव पड़ता है। हम क्या मतलब खाली ब्राह्मण, जब ब्राह्मण कौन है, हम कर्म से मानते हैं हर चीज को। हमने तो जातिवाद की बात ही नहीं करते। ये जातिवाद खाली बॉलीवुड बढ़ाता है, ये बॉलीवुड ही जातिवाद को बढ़ावा देता है। एक अपनी रोटी सेकने का तरीका है और आप समझ लेंगे कि भाई आपका काम बन गया। फिल्म को तक फेंकी जाएगी, नहीं जब तक आप सब सामने एक साथ नहीं आएंगे। जातिवाद को भुलाइए, एक साथ होकर काम कीजिए, यही हमारे मंच का मेन उद्देश्य है। हम जातिवाद में नहीं मानते, हम सनातन में मानते हैं। हम सब सनातनी है, कोई जात बात में नहीं बटे हुए हम सब। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे आप लोग? गवर्नमेंट को ये मैसेज देंगे कि सनातन को आप, जातिवाद को आप ही आग न लगाओ और ये इस फिल्म को रोक जिस तरीके पद्मावती फिल्म में करा गया उसका फिर आप बदल देते हैं, नाम बदल देते, सीन काट देते। आप पहले ही ऐसी चीज को बनाते हैं कि जिसमें जातिवाद बढ़े ही ना। आप बार बार जातिवाद की हवा फेंकते रहते हैं, बस तो कुछ नहीं करते। जातिवाद की हवा से देश हाँ जी, जातिवाद की हवा से देश बिगड़ रही है। बिल्कुल बिगड़ रहा है। बच्चों के अंदर ज्ञान की कमी हो रही है। बाबा और मुगलों के बारे में बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हैं, उनको पता ही नहीं परशुराम कौन थे। सबसे बड़ी बात, बच्चों को आज तक दुर्वासा ऋषि के बारे में भी पता होगा, ये पता ही नहीं। बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो पढ़ेंगे कहाँ? पाठ्यक्रम भी बदलने की जरूरत है, आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है इस समय। और बाबा मुगल के बारे में पढ़ा रहे हैं, वो कौन थे, क्या किया, हिस्ट्री में उनके बारे में पढ़ा रहे हैं। अरे तो आप सनातन के बारे में भी हिस्ट्री में पढ़ाए ना बच्चों को। बच्चों को कुछ पता ही नहीं हो क्या रहे संसार में। जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो ही सशक्त होगी, तो अपने आप समाज सशक्त होगा। अभी हमारे शूरवीर भारत की आत्मा महापुरुष राणा संगा के ऊपर अभद्र, आपत्तिजनक कुकृत्य सुमन जी द्वारा किया गया। और कैसे अखिलेश जी ने उसको डाइवर्ट किया। आप गाली दोगे और इसके बाद जात का सहारा लोगे, आप किसी के ऊपर थूकोगे तो क्या करेगा तुमको? क्या तुम्हारा थूक साफ करेगा? क्या इसी तरह की अभद्र टिप्पणी करने के लिए तुम लोग इस देश में हो? ऐसे लोगों को यह देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्राह्मण रक्षा मंच
एक बृहद कार्यक्रम बनाने जा रहा है जिस पर इस तरह के कुकृत्य करने वालों को ठीक से इलाज किया जाएगा। आपको पता है कि किस तरह का इलाज होता है। अगर ब्राह्मणों का इतिहास न निकालने देखें तो आपको पता चला है कि इलाज किस तरह से। ब्राह्मण का इलाज बड़ा भयानक होता है। ब्राह्मण तपस्या के बल पे भी इलाज कर देता है। नाश कर दिया। नहीं तो आपको थोड़ा बता रहा हूं, ठीक से सुन लीजिए कैसे कैसे इलाज करता है। लीजिए, ब्राह्मण पैठ पताल छलियो बलि, भगवान का अवतार लेकर के उन्होंने किया। ब्राह्मण 60,000 को तारे, कपिल मुनि ने तारा। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, अगस्त ऋषि ने। ब्राह्मण जाति हनि हरि को, ब्राह्मण जाति हनि हरि को महर्षि भृगु ने लात भी मार दिया। क्यों? जनता के लिए काम करिए, सोइए मत भगवान को। ब्राह्मण क्षत्रिय के दल मारे। जब तू क्षत्रिय समाज पे अत्याचार कर रहे थे तो भगवान परशुराम आए कहीं नहीं होगा, रोक दिया। ब्राह्मण ही यदुवंश उजारे, दुर्वासा ऋषि। इलाज देख लीजिए, ब्राह्मण से मत बैर करो, कोई ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। अब इससे बड़ा इलाज में क्या है? जिस तरीके से राणा सांगा के ऊपर बयान दिया गया था और उसके बाद कर्मी सेना सड़क पे उतरी, तो क्या उसी तरीके से ब्राह्मण रक्षा मंच की सड़क पे उतरेगा? जहां तक सर ने बताया कि ब्राह्मण इलाज करना चाहते हैं, तो क्या परशुराम की तरह आपको सड़क पे उतर के किस तरह से करेंगे? देखिए, जब रोग बढ़ जाता है अधिक तो सर्जरी करनी पड़ती है। तो ब्राह्मण के सम्मान के लिए जिस प्रकार का भी प्रयास हो वो प्रयास किया जाएगा। चाहे सड़क पे उतरना हो, चाहे उसके सम्मुख जाके विरोध करना हो, वो करा जाएगा। ब्राह्मण रक्षा मंच का इस मूवी से मतलब है या फिर इसके अलावा जैसे सोशल मीडिया पर भी कुछ मैसेज आते रहते हैं जिससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है आपस में जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ कार्यवाही होगी क्या? देखिए, जैसे संगठन का नाम है ब्राह्मण रक्षा मंच, वो एक विशेष विषय के लिए संगठित नहीं हुआ। उसका मतलब कि जो निर्माण हुआ वो किसी विषय के लिए नहीं हुआ। भविष्य में भी किसी प्रकार की ऐसी कोई भी घटना होगी या ऐसा दुस्साहस किया जाएगा तो ब्राह्मण रक्षा मंच उसका पुरजोर विरोध करेगा। चाहे वो उत्तर प्रदेश में जहाँ पर बार बार ब्राह्मणों की हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, कोई भी जगह हो। देखिए, हम किसी सरकार के पक्ष की बात नहीं करते, हम ब्राह्मण सम्मान की बात करते हैं और सनातन संस्कृति की बात करते हैं। तो सर, मुख्य मुद्दे क्या होंगे आपके इस मंच का? क्या मुद्दा होगा जिससे आपके साथ लोग जुड़े? देखिए, ब्राह्मण ने हमेशा समाज को एक नेतृत्व दिया है। वही सोच और उसी विचार के द्वारा मुख्य मुद्दा तो यही है कि जो जात पात का कोड भारतीय सनातन संस्कृति को हानि पहुंचाता है, उसको दूर करके कुछ निजी स्वार्थ के कारण, कुछ अपनी छोटी सोच के कारण जो लोग ये दुस्साहस करते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। शास्त्री जी, आपके क्या विचार हैं आज जिस तरह से फूले पे जिस तरह से पिक्चर बनी हुई है और बहुत सारे सेंसर चल रहे हैं और जिस तरह से मतलब कि सनातन को एक धक्का पहुंच रहा है, इसके बारे में शास्त्री जी आपके क्या विचार हैं? हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, विश्लेषण कीजिए इसका। ये बिल्कुल एकदम गलत है। ऐसे ब्राह्मणों का अपमान नहीं होना चाहिए और ब्राह्मणों का अपमान होगा तो हम ब्राह्मण नहीं सहेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। तो सर, किस तरह से आप लोग विरोध में आगे बढ़ेंगे? आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर आपकी बातों पर जरा सा भी कार्रवाई नहीं हुई या किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया तो फिर आगे की क्या रणनीतियाँ होंगी? हम सभी मिलकर ब्राह्मण इसके घटक करेंगे और जो सभी ब्राह्मणों का निर्णय होगा वही हम करेंगे।